चलो अच्छी स्थिति देखेंगे आज। मतलब ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो विधि होता है, अक्षीय और निरक्षीय। तो आज हम लोग देखेंगे अक्षीय स्थिति। ठीक, आज हम लोग देखेंगे क्या, अक्षीय स्थिति। और अक्षीय स्थिति को ही हम लोग अनुदैर्घ्य स्थिति बोलते हैं। हालांकि पेपर में अक्षीय करके ही देगा, अनुदैर्घ्य करके नहीं देगा। तो तुम लोग को वही याद रखना है। एक तो तुम लोग को यहां पर मिलेगा अक्षीय निरक्षीय, और एक हमको मिलेगा वहां पर दूसरे चैप्टर में, यहां पर भी मिलेगा अक्षीय निरक्षीय, जहां पर निरक्षीय हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है विभव के लिए, है ना, क्योंकि वहां पर प्लस क्यू माइनस क्यू रखाएगा। विभव में आवेश जो है वो चिन्ह सहित रखाता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अभी विद्युत में चिन्ह सहित नहीं रखाएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण कितना है तो क्यू ही रहेगा, माइनस क्यू आवेश के कारण कितना है तो क्यू ही रहेगा। ये हम लोग का विद्युत के लिए है, पहले चैप्टर के लिए। जब सेकंड चैप्टर में जाओगे तो हम लोग का विभव के लिए, ये तो विद्युत के लिए है, विभव के लिए जाओगे तो प्लस क्यू है तो प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू ही रहेगा, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू रहेगा। इसलिए विभव में इस सब के कारण जो निरक्षीय स्थिति है उसका मान क्या आता है, जीरो आता है। उसके बाद आएगा हम लोग का चुंबक, मैग्नेट। मैग्नेट के लिए भी वैसे ही आएगा, उसके लिए भी दो पार्ट आएगा, एक अक्षीय स्थिति और एक क्या आएगा, निरक्षीय स्थिति। ठीक, 5 नंबर का एक बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो कोशिश करो कि विद्युत में अक्षीय निरक्षीय को अच्छे से सीख जाओ। अगर विद्युत में अक्षीय निरक्षीय को अच्छे से सीख जाओगे तो थोड़ा बहुत हल्का चेंज करना पड़ेगा हमको विभव में, और थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा हमको चुंबक में। विभव में उतना ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस प्लस के कारण प्लस क्यू, माइनस के कारण माइनस क्यू, बाकी लगभग सेम रहता है। और उसमें चेंज करना पड़ेगा चुंबक में हमको, क्योंकि वहाँ पर फिर ध्रुव प्राबल्य लेंगे, M1 M2 ऐसे करके, या M और M डैश करके, जो भी लेना चाहो। ठीक, तो अभी हम लोग देखते हैं ये अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में हम लोग तो एक वैद्युत द्विध्रुव लोगे, है ना। माना हम लोग ले लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट A और B, ऊपर में दे देता हूँ या नीचे में दे दो। चलो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB, जिसके बीच का दूरी जो है डिस्टेंस वो कितना है, 2a है, और ये दूरी कैसी है, अल्प दूरी है। इसको लाइन खींच देता हूं पूरा। ठीक, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, और जिनके बीच की दूरी 2a है। इससे r दूरी पर, अब r दूरी लोगे तो ना तो B से ले सकते हो ना A से ले सकते हो। B से लोगे तो A बुरा मानेगा, A से लोगे तो B बुरा मानेगा। इसलिए हम लोग दोनों के कहां से लेते हैं, सेंटर से, मिड पॉइंट से। तो दोनों के मध्य बिंदु या वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर हम लोग लेते हैं एक बिंदु जिसको मानते हैं क्या, P। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हम लोग को क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी। पेपर में इसको नहीं देना है, मैं समझाने के लिए दे रहा हूं। ठीक, अब इसको डैश डैश करके है। अच्छा, एक कैसी स्थिति में है, अक्षीय में है। निरक्ष में जस्ट इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, है ना। यहाँ पर तो इस लाइन में चल रहा है हम लोग का। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का। अच्छा, अब चूंकि इसका वैद्युत द्विध्रुव का मिड पॉइंट जो है, मध्य बिंदु कौन सा है, O है। तो अब ये दो भाग में टूटेगा। A से O तक का हम लोग का क्या कहलाएगा, A में टूट जाएगा, और O से B भी क्या हो जाएगा, A में। मतलब ये A और A दो भाग में टूटेगा। ये हम लोग का डायग्राम है, सेम का सेम ऐसे ही हम लोग का माना फलाना लिखाएगा। क्या लिखाएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिस पर प्लस Q और माइनस Q आवेश है, जिसके बीच की दूरी क्या है, 2a है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात नहीं करना है ना, तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना में करके छोड़ देना। अच्छा, अब यहां पर डायरेक्शन देखेंगे। मान के चलो अगर यहां पर परीक्षण आवेश एक रखाता है ना, टेस्टिंग चार्ज, जिससे हम लोग ये देखेंगे कि कैसा कैसा होगा। तो धन आवेश तो खुद है, तो इसके कारण अगर प्लस क्यू के कारण हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 निकलता है, और माइनस क्यू के कारण ये B पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का क्या निकला, E2 निकला, है ना। मतलब
इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। तो यहां पर इसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो E1 जाएगा इस डायरेक्शन में, धन आवेश के कारण धन आवेश से किधर जाएगा, दूर जाएगा, और ऋण आवेश के कारण ऋण आवेश की ओर। तो ऋण आवेश के कारण कौन जाएगा, E2 जाएगा। रखे थे ना हम लोग परीक्षण आवेश, धन आवेश के कारण धन आवेश से दूर और ऋण आवेश के कारण ऋण आवेश की ओर। तो बस वही है। हालांकि इसको हम लोग को मेंशन नहीं करना है माना फलाना में, इसको खाली चित्र में दिखाना है। समझे इतना? फिर समझ लो, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, जिसके बीच की दूरी क्या है, 2a है। सेम द्विध्रुव का परिभाषा है। इसके मध्य बिंदु O से, ये हम लोग का मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हम लोग को क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, बस इतना में करके छोड़ देना। अभी इसको डिटेल मत देना कि दो भाग में टूटता है ए और ए कहलाता है, वो सब देने की जरूरत नहीं, जो मेन था हम लोग वो देख दिए। ठीक, अब हम लोग देखेंगे प्लस, या ऐसा ले सकते हो, बिंदु ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु बी के कारण, या तो इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, जैसा भी लिखना चाहो। ठीक, तो हम लोग देखते हैं पहले बिंदु ए पर। बिंदु कहां पर, ए पर। बिंदु ए पर हम लोग देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अच्छा, हम लोग पढ़े थे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर। यही पढ़े थे जहां R बीच का दूरी था, प्लस क्यू आवेश के कारण Q आ गया, ये भी है। इसके कारण जो हम लोग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जनरेट हो रहा है वो क्या है, E1 है, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, E1। ठीक, ये हम लोग का क्या है, डिस्टेंस है, जो बिंदु रखाया है और जहां से हम लोग काउंट कर रहे हैं वहां तक का दूरी है। जो पॉइंट चार्ज हम लोग रखे हैं और जहां से हम लोग काउंट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी है। तो ये दूरी कितना है, ए और पी के बराबर है। तो आर स्क्वायर के जगह मैं इसको लिख सकता हूं ए पी स्क्वायर, लिख सकता हूं किधर, ए पी के अनुदिश, अनुदिश मतलब उसी डायरेक्शन में। ठीक, उसी डायरेक्शन में ए पी के अनुदिश, समझे इतना? अच्छा, ए पी, अगर ए पी को काउंट करने जाओ तो देखो दो तरीके से काउंट कर सकते हो। इसको काउंट करने जाओ या तो इतना और इतना जोड़ के हम लोग का एपी बनेगा, या तो इतना और इतना को जोड़ के एपी बनेगा। लेकिन जब इतना और इतना को जोड़ोगे मतलब ए बी धन बी पी, ये दो मिलके हम लोग का क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा। और या तो ए ओ धन ओ पी, ये दोनों मिलके हम लोग का क्या बनेगा, एपी बन जाएगा। दोनों कंडीशन में बनेगा। लेकिन ऊपर वाले को हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एपी का मान तो हमको मिल जाएगा, कितना है, 2a है, लेकिन बीपी का मान कैसे निकालोगे, तो नहीं बनेगा। नीचे वाला बन जाएगा क्योंकि एओ का वैल्यू कितना है, a है, आधा है ना ये a, और ओपी का वैल्यू कितना है, r, तो ये हम लोग का मिल जाएगा। तो a धन r ना करके हम लोग क्या करते हैं, r प्लस a करते हैं। जहां भी करोगे r प्लस a, r माइनस a ऐसे करके लिखना। याद करने की जरूरत नहीं, बना बना के देखोगे वो बढ़ जाएगा हाथ में। हम लोग को एकदम रट्टा याद रखने की जरूरत नहीं, बना बना के बढ़ते जाओगे बनते जाएगा। ठीक, अब देख लो कैसा कैसा होगा उसको। तो हम लोग का हो जाएगा यहां पर E1 का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। AP के जगह मैं कितना कर सकता हूं, AO और OP कर सकता हूं। तो इसी को मैं साइड में दिखा रहा हूं, देखो, क्योंकि यहां पर फिर कचरा नहीं करूंगा, ये लंबा बनते जाएगा। अब यहां पर AP को पहले तोड़ूंगा, तोड़ने के बाद उसका मान रखूंगा, 2 स्टेप यहां पर बढ़ेगा। उससे अच्छा 2 स्टेप को बगल में लिख के यहां पर डायरेक्ट लिख दूंगा। तो हम लोग का जो AP चाहिए वो AO धन OP, ये दोनों करके मिलके बनेगा। तो OP को पहले कर दे रहा हूं, OP धन AO, वही है, अंतर नहीं है। OP कितना है, O से P तक का R डिस्टेंस है, AO कितना है, A है, तो R प्लस A, AP बनेगा। अब यहीं पर डायरेक्ट मान रखता हूं R प्लस A का क्या,
होल स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण पहला। ठीक, अब देखो अगला, ये तो था बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु बी पर माइनस के कारण देखेंगे, तो यहां पर हम लोग डालते हैं बिंदु कहां पर, बी पर। अब बिंदु बी पर हम लोग देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, माइनस क्यू के कारण जो हम लोग का जनरेट होगा उसको देखेंगे, तो हम लोग क्या क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण कौन सा निकल रहा है, E2, तो हम लोग ले लेंगे क्या, E2। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, इसमें भी होगा। अच्छा, अब डिस्टेंस क्या है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है BP, तो ये हो जाएगा BP का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, BP के अनुदिश, उसी डायरेक्शन में, यहां से इधर के लिए देख रहे हैं BP के अनुदिश। ठीक, तो उस डायरेक्शन में अब हम लोग को वैल्यू रखना है, तो देखो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे, यहां पर देखो BP कितना हो जाएगा, अब BP कहां है ये, तो अगर OP में से OB को घटा दूं, OP में से OB को घटा दूं तो मेरे को BP मिल जाएगा। OP कितना है, देखो R है, और OB कितना है, ये OP है, और यहां पर हम लोग B मानते हैं, तो O से B कितना है हम लोग का, P, R है। अच्छा, O से B कितना है हम लोग का, A है। इतना में से इतना घटाओगे तो ये वाला मिल जाएगा, मतलब OP माइनस क्या करोगे, OB, तो OP माइनस क्या करोगे, OB, मतलब BP जो हम लोग का निकलेगा वो R माइनस कैसा निकलेगा, A निकलेगा। समझे, तो हम लोग यहां पर क्या कर देते हैं, R माइनस A का होल स्क्वायर, इसको मानते हैं समीकरण 2। अब इसके कारण यहां पर मिल गया, इसके कारण यहां पर मिल गया, लेकिन यहां पर परिणामी कितना है वो तो निकालेंगे, क्योंकि हमको E1 E2 E3 थोड़ी चाहिए, हमको तो केवल E का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो यहीं पर करेंगे, अतः बिंदु P पर, या यहीं पर लिख देते हैं, देखो यहीं पर से हमको दिखेगा, चूंकि E1 बड़ा है किससे, सॉरी E2 बड़ा है जी, E2 बड़ा है किससे, E1 से, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। अब यहां पर एक चीज है, E2 बड़ा क्यों हुआ E1 से, E1 बड़ा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि E1 में तो हम लोग का क्या है, प्लस है, और E2 में क्या है, माइनस है, फिर भी E2 बड़ा हो रहा है, E1 छोटा हो रहा है, क्यों, तो दो रीजन है उसका, दो टाइप से डिफाइन कर सकते हो। एक, इसमें देखो, इसमें कुछ जोड़ रहे हैं तब वो इसके बराबर हो रहा है, और उसमें कुछ घटा रहे हैं तब उसके बराबर हो रहा है। सोचो, अगर उसमें जोड़ते तब तो और बड़ा होता, हम लोग घटा रहे हैं तब वो E2 के बराबर हो रहा है, यहां जोड़ रहे हैं तब E1 के बराबर हो रहा है, तो बड़ा कौन होगा, E2 ही होगा। दूसरे शब्दों में देखो, अगर हम लोग देखें यहां से, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, ये तो कॉमन है दोनों में, ये भी हम लोग इसको मान लेते हैं कांस्टेंट पूरा यहां तक को, तो हम लोग को मिलेगा यहीं से कि E1 जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है R प्लस A के होल स्क्वायर से होगा। ठीक इसी प्रकार वहां पर मिलेगा हम लोग को E2 जो मिलेगा वो अनुक्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा R माइनस A के होल स्क्वायर के होगा। अब समझो यहीं पर सेंस को, इसमें चीज जोड़ रहे हैं मतलब इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जोड़ के वर्ग कर रहे हैं तो बढ़ रहा है। अगर ये वाला बढ़ रहा है तो उसका जस्ट उल्टा ये वाला क्या होगा, कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, एक राशि का मान बढ़ाओगे दूसरी राशि का मान स्वतः ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर ये जुड़ रहा है मतलब इसका मान बढ़ रहा है, तो ये उल्टा क्या होगा, कम होगा। इसमें देखो घट रहा है मतलब मान क्या हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, तो इसलिए E2 का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब सब भूल जाओ, इसी को देखो E2 और E1 को, इसमें कौन बड़ा है, E2 बड़ा है क्योंकि ये अप हो रहा है, और
E1 क्या है, छोटा है क्योंकि डाउन हो रहा है, तो इसलिए E2 बड़ा है किससे, E1 से। ठीक, तो इसीलिए बड़े से छोटा हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे इसमें। तो उस कंडीशन में हम लोग का हो जाएगा, जो E निकलेगा मान को रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दोनों का हो गया। E1 का वैल्यू यहां से रखा गया, E2 का वैल्यू E1 का वैल्यू यहां से रखाया है और E2 का वैल्यू यहां से रखा है। ठीक, E बराबर, अब परिणाम ही निकालना है हमको, सब में से कॉमन निकाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, दोनों से बाहर निकल जाएगा, डबल डबल लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, अंदर में क्या बचेगा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इन दोनों का आपस में करोगे। ठीक, अब देखो इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। कर ली ना, यहीं तक था ना। चलो अब उसके बाद देखते हैं आगे। अब देखो ये हो जाएगा हम लोग का E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, तिरिया गुणा कर दो तो r प्लस ए इधर आएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर होगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर और r माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। कोष्टक को मैं क्या कर देता हूं, यहां पर बंद कर देता हूं। ठीक, अब समझो E बराबर यहीं पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये तो टूटेगा, कौन सा सूत्र में टूटेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे a बगल वाला a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पढ़े हो ना, वही फॉर्मेट में टूटेगा, तो तोड़ दो, r का वर्ग प्लस 2ar प्लस a का वर्ग टूटेगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर टूट गया, माइनस है तो माइनस, इसको कोष्टक में रखो, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। ठीक, अच्छा नीचे का फॉर्मेट कैसा होगा, तो r प्लस a r माइनस a, पूरे का वर्ग, कैसे हुआ समझे, हाँ सॉरी ये a होगा, ये वाला समझे कैसा हुआ। ये फॉर्मेट हम लोग का ऐसा है, देखो अगर देखो यही तो अंदर का चेंज है ना, घात तो बराबर है, आधार हम लोग का अलग अलग है। हम लोग पढ़े हैं a का घात m गुणित b का घात m, तो ये होता है a गुणित b पूरे का घात क्या हो जाता है m। घात समान है, आधार अलग अलग है तो आधारों का गुणा होता है, घात समान है आधार अलग अलग है तो आधारों का गुणा होगा, घात जो कहते हो। क्लियर हो गया इतना चीज। यहां पर थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे रहा हूं तो तुम लोग को दिखेगा वो। ठीक, अब अगले स्टेप में देखो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, लेके चलो अंदर को, कोष्टक को खोल दो, आर स्क्वायर प्लस 2ar प्लस ए स्क्वायर, माइनस का गुणा करोगे तो माइनस आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2ar, और माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस ए स्क्वायर, बटे a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग और पूरे का वर्ग। समझा इतना। ये वाला कौन सा सूत्र से आया, तो ये वाला आया a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। समझे वाला फॉर्मेट से। अब देखो आगे इसी में,
हाय अब समझो इसी में कटेगा कौन कौन, प्लस आर माइनस आर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा। चाहो तो कटा सकते हो यहीं पर, यहां से ये कट गया यहां से ये कट गया, तो 2ar और 2ar ये दोनों जुड़ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, ये हो जाएगा। अच्छा 2ar और 2ar कितना हो गया 4ar बटे नीचे में a का वर्ग, ये तो जो का त्यों है। अच्छा इसी को एक चीज कर देते हैं, रुको एक बार लिख लेते हैं, है ना। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो इसी में थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, द्विध्रुव में देख रहे हैं, तो द्विध्रुव को पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि वहां पर तीव्रता कितनी है। तो द्विध्रुव का सूत्र क्या होता है, आघूर्ण का। होता है P बराबर Q इंटू 2a, ये वाला। अच्छा यहां से Q तो मिल गया हमको, Q यहां से 2a निकालना है यहीं से, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, इसको लिख देता हूं 2 गुणित 2ar, ऐसे लिख दूं, लिख दिया। तो Q इंटू 2a निकाल दूंगा तो 2r बचेगा हमारे पास। नीचे हम लोग का क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर है, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 2a इंटू 2r, समझे। अब Q इंटू 2a तो बचा क्या, 2r बचा, बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मैं कोष्टक में कर देता हूं ऐसे, ठीक। अब देखो यहीं पर 1/4πε0 इंटू इतना का क्या बन जाएगा, P इंटू कितना 2r, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक। अच्छा यहीं से देखो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा में क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी मतलब बहुत कम दूरी पर हो, तो 2a को वो तो बहुत कम ले रहा है, तो a तो उससे भी कम होगा, और फिर उसका वर्ग करोगे तो और कम होगा। छोटी जितनी छोटी संख्या लोगे उसका वर्ग उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। जैसे 0.1 का वर्ग लूँ तो 0.01 होगा, 0.01 का वर्ग लूँ तो 0.00001 ऐसे करके हो जाएगा। मतलब छोटी संख्या का वर्ग लोगे तो वो और ही क्या होता है, छोटा होता है। तो भाई जब 2a हम लोग का छोटा है तो a तो और छोटा होगा, फिर उसका वर्ग करोगे तब तो और छोटा होगा। तो इसलिए a स्क्वायर को क्या ले लेंगे हम लोग, a को नगण्य ले लेंगे। तो हम लोग यहीं पर लिखेंगे चूंकि, या सीधा लिख देता हूं मैं, ये इसका मतलब समझे, R बहुत बड़ा है किससे, A से, अतः A को क्या लेने पर, नगण्य लेने पर, मतलब नहीं के बराबर। या आप लोग इसी को कैसे लिख सकते हो, 2a अत्यंत क्या है, अल्प राशि है, अतः हम लोग क्या करेंगे, a को नगण्य ले लेंगे, a तो और छोटा होगा। ऐसा भी लिख सकते हो, मैं ऐसे लिख दिया हूं शॉर्टकट, है ना। या तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि 2a अत्यंत अल्प राशि है अतः a और छोटा होगा, अतः उसको नगण्य लेने पर वो लंबा चला जाता है, तो हम लोग नगण्य ले लिए, मतलब 0 के बराबर। तो अब 0 के बराबर लेंगे तो कैसा होगा, तो ये E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू P इंटू 2r बटे आर स्क्वायर का घात कितना हो जाएगा, स्क्वायर होगा। या इसी को डायरेक्ट r का घात 4 लिख दूं, समझ जाओगे। तो ये लिख दिया मैं r का घात डायरेक्ट 4।
क्योंकि ये नगण्य हो गया, बचा आर स्क्वायर और वर्ग का वर्ग है तो दो दो ने कितना हो गया 4। एक आर से इसका घात चल देगा तो ई बराबर बचेगा हम लोग के पास 1/4 इंटू 2। अब इसको 60 के लिख दो पी आर बटे कितना, सॉरी आर तो खत्म, अब यहां से आर का घात कितना बचेगा 3। पी छोटा है ना देखना, तो 2p आर से एक खत्म एक ठो तो एक ठो 3 बचा। ये जो आया यही हम लोग का क्या है अक्षीय स्थिति का अभीष्ट क्या है व्यंजक है। समझ गए, ये होता है। और इसी में फिर वो आता है वायु निर्वात के लिए। वायु निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, यहीं पर के जुड़ जाएगा एक ठो। वही जब माध्यम रखो तो माध्यम परावैद्युतांक के माने थे ना, वही माध्यम रखोगे तो यहाँ पर एक ठो के जुड़ जाएगा। लिखो नहीं लिखो एक बराबर, कोई जरूरी नहीं है लिखना। अब इसमें हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो है, ये क्या आवेश पर डिपेंड कर रहा है नहीं, क्योंकि सूत्र में है नहीं आवेश। वो किस पर डिपेंड कर रहा है दूरी पर। दूरी को बढ़ाओगे तो तीव्रता क्या होगी कम होगी, और दूरी को कम करोगे तो तीव्रता क्या होगी बढ़ेगी। समझे, यहीं से हम लोग का बहुत कुछ निकल जाता है। ये तो कांस्टेंट है, संख्या भी कांस्टेंट है। ई जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r के घात किसके 3 के, मतलब दूरी बढ़ाओगे तो ये कम होगा, इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगा। ठीक, चलो नोट कर लो इसको।